अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे जी लेसन नंबर 62 लेखून 62 सबक नंबर 62। आज का जो लेसन है ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ जो है मतलब फ्रेजेस याद करना या वर्ड्स जो है वो स्वीडिश के सीखना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ आपको मतलब जो है ये बाकी ये जो वर्ब्स हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा वर्ब किस टाइम जो है यूज़ होता है। जैसे स्वीडिश में ये 3 वर्ब्स हैं, ठीक है, थिक्का, थैंका और थ्रू। तीनों का मतलब थिंक यानी कि सोचना है, ठीक है। थ्रू का मतलब बिलीव भी आप कह सकते हैं, जो इंग्लिश में यूज़ होता है एक वर्ड बिलीव या थिंक। जैसा कि हम इंग्लिश में देखते हैं एक ही जो वर्ब है वो यूज़ होता है थिंक, यानी कि सारी सिचुएशन में थिंक यूज़ होता है या किसी किसी में बिलीव, ठीक है। लेकिन स्वीडिश में ये 3 वर्ब जो है वो अलग-अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं। तो इस लेसन में हम यही देखेंगे कि थिक्का कब यूज़ होगा, थैंका कब यूज़ होगा और थ्रू कब यूज़ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन है थिक्कर। थिक्का होता है मतलब उसका इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है, और थिक्कर जो है ये प्रेजेंट फॉर्म आप कह सकते हैं। थिक्कर का मतलब होता है थिंक यानी कि सोचना, ठीक है। थिक्कर इज बेसिकली åsikt, subjektiv, egen erfarenhet। ओसिक्त का मतलब होता है ओपिनियन यानी कि किसी भी इंसान की अपनी जो ज़ाती राय होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव यानी कि ज़ाती तौर पर। ईगन एयरफारनहियत मीन अपना तजर्बा, ओन एक्सपीरियंस। तिक्कर मतलब हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी राय अपना ओपिनियन पेश करते हैं या अपना ज़ाती तजर्बा बताते हैं, तो तब हम थिक्कर लगाएंगे। इसके हम आगे एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थिक्का या थिक्कर इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन यू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये बुनियादी तौर पर तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी राय का इजहार करते हैं या अपना ज़ाती तजर्बा बताते हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। Jag tycker att du är bra på svenska। Jag tycker att du är bra på svenska। I think you are good at Swedish। मेरे ख्याल में आप स्वीडिश में अच्छे हैं। ये मेरी राय है, ठीक है, ये मेरी राय है आपके बारे में, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे थिक्कर। Jag tycker ये मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है आपके बारे में कि आप स्वीडिश में अच्छे हैं। उसके बाद है जी थिक्का ऑफन यूज्ड व्हेन एडजेक्टिव्स विद एडजेक्टिव्स लाइक गुड, बैड, डिफ़िकल्ट या इजी। थिक्कर जो है ये बेसिकली एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है। एडजेक्टिव होती है सिफ्त यानी कि मतलब अच्छा, बुरा, ठीक है, मुश्किल, आसान, ठीक है, तो ये उसमें भी यूज़ होता है। वो कैसे, ये देखें। Jag tycker att det är svårt att lära sig svenska। आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट टू लर्न स्वीडिश। मेरे ख्याल में स्वीडिश सीखना मुश्किल है। स्वोट जो है ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इसमें सिफ्त के तौर पे यूज़ हुआ है मुश्किल। तो योग थिक्करत ये मेरा ख्याल है कि मतलब स्वीडिश सीखना मुश्किल है, ये मेरी अपनी राय है, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि स्वीडिश सीखना मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे योग थिक्करत det är svårt att lära sig svenska। उसके बाद है jag tänker att det är en bra idea। अगर हम यहाँ पे थैंकर लगाएंगे, ठीक है, तो ये गलत होगा, इसलिए ये मैंने क्रॉस लगाया है कि ये सेंटेंस की फॉर्म गलत बनेगी। अक्सर लोग जो है थिक्कर के बजाय थैंकर लगाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये इसका दुरुस्त क्या होगा, याग थिक्कर at det är en bra idea। ब्रा इसमें देखें गुड, ये भी एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इधर हम थिक्कर लगाएंगे, थैंकर नहीं लगाएंगे। उसके बाद है jag tycker det är roligt। Jag tycker det är roligt। आई थिंक इट्स फन। मुझे लगता है कि ये तफरी है। यहाँ पे रूलिक्ट यानी कि फ़न या तफरी, ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ है, इसलिए यहाँ पे हम थिक्कर लगाएंगे। When we use thicker with om, it's mean to like। Jag tycker om att lyssna på musik। I like listening to music। मुझे मौसीकी सुनना पसंद है।
सिर्फ अगर थिकर होगा उसका मतलब होगा थिंक, सोचना, ठीक है। थिकर और थिकर ओम दो अलग अलग वर्ड्स हैं। जब थिकर के साथ ओम लग जाएगा तो इसका मतलब होगा टू लाइक, पसंद करना, ठीक है। जैसे जीला है, जीला और थिकर ओम का मीनिंग एक ही है, यानी कि पसंद करना। याग थिकर इनते ओम क्रिग, अगर मतलब हमें कोई चीज़ नहीं पसंद तो हम तिक्कर और ओम के दरमियान में इंते लगाएंगे। आई डू नॉट लाइक वार, मुझे जंग पसंद नहीं है। थिक्कर और थिक्कर ओम दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है। थिक्कर का मतलब है थिंक यानी कि सोचना, और थिक्कर ओम जब इसके साथ लगेगा तो इसका मतलब है टू लाइक यानी कि पसंद करना। उसके बाद सेकंड वन हम देखेंगे थैंका या थैंकर, ठीक है। थैंका जो है ये इन स्वीडिश इज़ द रियल थिंकिंग। थैंका का मतलब है कि असल जो हम चीज़, जो बात हमारे दिमाग में चल रही होती है, जो सोच हम सोच रहे होते हैं, उसको हम कहेंगे थैंका या थैंकर। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी यूज़ आवर ब्रेन कैपेसिटी। ये थैंकर तब यूज़ होता है जब हम असल में जो है वो कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, कोई सोच का प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो तब हम कहेंगे थैंकर। Jag tänker på dig, आई थिंक अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचती हूँ या मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। ये मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरी अपने दिमाग की सोच है, तो इसलिए यहाँ पे हम थैंकर लगाएंगे। Stör mig inte, stör mig inte, jag tänker. Don't bother me, I am thinking. मुझे तंग नहीं करो, मैं सोच रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हम थैंकर लगाएंगे क्योंकि ये मेरे दिमाग में चल रहा है, इसलिए डोंट बोदर मी, आई एम थिंकिंग, मुझे तंग नहीं करो, मैं सोच रही हूँ। स्तर में इनते याग थैंकर। थैंका इज या थैंकर। थैंका जो है ये इम्पेरेटिव है, फर्स्ट मतलब उसकी फॉर्म है, उसके बाद थैंकर जो अब ये प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। थैंका इज़ यूज्ड व्हेन यू प्रोसेसिंग अ थॉट विदाउट एनी ओपिनियन। जब आप किसी राय के बगैर किसी सोच पर अमल दरामद करते हैं, जो है ये मतलब पहला जो थिक्का था, ठीक है, थिक्कर, वो उसमें हम अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन थैंका जो है ये थैंकर है, इसमें मतलब किसी की कोई राय या ओपिनियन नहीं होता। ये किसी सोच के बगैर, मतलब राय के बगैर जो हमारे माइंड में सोच होती है उस पर हम अमल दरामद करते हैं, तब हम थैंकर लगाते हैं। थैंकर इज आल्सो यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब and it needs another verb directly coming after, and it also used when we plan something. थैंकर तब भी जो है ये थैंकर को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, जैसे, और ये किसी भी दूसरे वर्ब, जो कोई भी दूसरा वर्ब है वो डायरेक्टली इसके बाद आएगा। एंड इट आल्सो यूज्ड व्हेन वी प्लान समथिंग, और ये हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, तब भी हम थैंकर लगाते हैं। ये कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ, आगे देखें। jag tänker köpa mat, आई एम थिंकिंग टू बाय फूड। ये जो मैंने पीछे बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, और इसके डायरेक्टली बाद जो है दूसरा एक और वर्ब आता है, तो ये दूसरा वर्ब इसके बाद आया शेपा। थैंकर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और शेपा ये भी एक अनदर वर्ब है, ठीक है। याग थैंकर शेपा मात, आई एम थिंकिंग टू बाय फूड, मैं खाना खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। याग थैंकर रिंगा दे इमोरन, आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू टुमारो, मैं कल आपको फ़ोन करने का सोच रही हूँ। यहाँ पे रिंगा देखें, ये भी वर्ब है। थैंकर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है। याग थैंकर, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, रिंगा दे, फ़ोन करने का आपको, इमोरन कल, मैं कल आपको फ़ोन करने का सोच रही हूँ। उसके बाद है थ्रू या थ्रूर। थ्रू इम्पेरेटिव है, और थ्रूर जो है ये एज अ प्रेजेंट यूज़ होगा। थ्रूर मीन होता है स्पेकुलाहून, सैकरहियत, ओ सैकरहियत। स्पेकुलाहून मीन स्पेकुलेशन या क्यास राई, ये जो हम क्यास लगाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी सूरत, जिसके बारे में हम 100% किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, तो वहाँ पे हम लगाएंगे थ्रूर, ठीक है। When you say jag tror, it means it can either be right or wrong. जब आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में, तो इसका मतलब है कि ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, यानी कि 100% हम इसमें श्योर नहीं होते।
Through is basically used when we are not 100% sure about anything. It is also used as English word believe. ये थ्रू बेसिकली तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में 100% यकीन नहीं रखते। ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ यकीन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी बिलीव। ये देखें जैसे एग्जांपल, jag tror att jag har sett den filmen förut. Jag tror, I think, att jag har sett, I have seen den filmen, that movie förut, before. मेरे ख्याल में मैंने पहले भी वो फिल्म देखी है। अब इस सेंटेंस में क्या है कि हमें 100% श्योर नहीं है, मतलब एक जो है ना माइंड में चल रहा है कि पता नहीं मैंने देखी है या नहीं देखी। एक क्यास राय की कैफियत, हो सकता है मैंने देखी हो सकता है मैंने नहीं देखी हो, इसलिए यहाँ पे हम ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमें श्योर नहीं है इस बात का। इट इज़ आल्सो यूज्ड अबाउट समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल वेदर। ये ऐसी किसी चीज़ के बारे में भी इस्तेमाल किया जाता है जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। मिसाल के तौर पर मौसम, अब मौसम है उस पर मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप निकल सकती है, मतलब जो है वो हमें नहीं पता। क्या पता अभी धूप है शाम को बारिश स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्या पता रात को मौसम अच्छा है सुबह मौसम ख़राब हो जाए, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पर भी हम त्रूर लगाएंगे। जैसे jag tror att det kommer regna imorgon, आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मेरे ख्याल में कल बारिश होगी। ये हमारी क्यास आराई है, ठीक है। ये हमारी गलत भी साबित हो सकती है और सही भी साबित हो सकती है, हमें लेकिन 100% श्योर नहीं है। हो भी सकता है अगर बिलफर्ज सुबह बारिश हो जाए, ठीक है, तो हमारी ये क्यास राय दुरुस्त साबित होगी। अगर बिलफर्ज सुबह मौसम धूप निकल आए तो हमारी क्यास राय गलत साबित होगी। इसलिए जब हमें श्योर नहीं तो हम कहते हैं हो सकता है या मेरे ख्याल में सुबह कल बारिश होगी। Jag tror att det kommer regna imorgon. Through is used when we talk about someone else. और ये तब भी यूज होता है जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल समवन एल्स, क्योंकि आप किसी और को या किसी और के माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे jag tror inte att Ali kommer idag för han var sjuk igår. Jag tror inte, I don't think, att Ali kommer idag, that Ali is coming today, for han, because he was sick yesterday. मुझे नहीं लगता कि अली आज आने वाला है क्योंकि वो कल बीमार था। ये मेरा मतलब जो है ना, मुझे लग रहा है ऐसा कि वो नहीं आएगा। ये मतलब जो है मैं 100% श्योर नहीं हूँ। हो सकता है कि वो कल आ जाए, हो सकता है कि मतलब वो रात को ठीक हो जाए, सुबह वो आ भी सकता है। ये उसके मतलब जो है माइंड है, मैं उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो कल तक ठीक हो गया हो, ठीक है। इसलिए ये हम पे यहाँ पे थ्रू लगाएंगे क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है कि कल के अली आज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कल वो बीमार था, हो सकता है वो अब ठीक हो गया, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम थ्रूर लगाएंगे। Jag tror inte att Ali kommer idag för han var sjuk igår. मुझे नहीं लगता कि अली आज आने वाला है क्योंकि वह कल बीमार था। उसके बाद jag tror det, I think so. jag tror det, I think so, मेरा ख्याल है या मुझे लगता है। Jag tror att den här filmen är bra. Jag tror att den här filmen är bra. I think this movie is good. मेरे ख्याल में ये फिल्म अच्छी है। अब मुझे श्योर नहीं है, जब तक मतलब बिलफर्ज हम एग्जांपल लेते हैं कि जब तक हमने एक मूवी नहीं देखी हुई, ठीक है, हम उसके बारे में 100% श्योर नहीं है कि आइदर ये मूवी अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो हम उसके बारे में यही कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में ये फिल्म अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब श्योर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे थ्रूर लगाएंगे। Jag tycker att filmen var bra. I think the movie was good. मेरे ख्याल में फ़िल्म अच्छी थी। लेकिन जब आपने फ़िल्म देखी, वो दरमियान का पीरियड थैंकर होगा, ठीक है, थैंकर मतलब आप सोच रहे थे, वो आपके माइंड में सोच चल रही थी, ठीक है, कि ओके मतलब फ़िल्म अच्छी है, मतलब इस तरह। जब आपने फ़िल्म देख ली तो फिर आपने क्या, jag tycker, फिर आपने अपना एक ओपिनियन दिया, अपनी एक राय दी, दैट फिल्म वाज गुड, कि फ़िल्म अच्छी थी। पहले मतलब जो है वो आप श्योर नहीं थे, इसलिए आपने कहा कि हो सकता है कि या मेरे ख्याल में ये फ़िल्म अच्छी है। लेकिन जब आपने फ़िल्म देख ली तो फिर आपने उसे थिक्कर
मेरे ख्याल में ये फ़िल्म अच्छी थी। थिक्कर क्यों लगाया? क्योंकि इसमें आपने अपना ओन एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा जो है ना, अपना ज़ाती तजर्बा, अपना ओपिनियन दिया, इसलिए यहाँ पे हमने थिक्कर लगाया। Jag tror att ni tänker nu. Jag tror, I believe att ni tänker nu. You are thinking now. मुझे यकीन है कि अब आप सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया थ्रूर का मतलब जो है बिलीव के तौर पे भी लिया जाता है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि अब आप सोच रहे हैं। अतनी tänker nu. Jag tror på er. Jag tror på er. I believe in you. मुझे आप पर एतबार है या यकीन है। तो ये फिल्म की एग्जांपल मैं आपको इधर भी बताती हूँ। थ्रू, जैसे पहले आपको श्योर नहीं था कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, ठीक है, तो वो थ्रू में आ गया। उसके बाद जब आप फिल्म देख रहे थे तो वो थैंका हो गया कि आपके माइंड में जो है वो सोच आ रही थी कि अच्छा, मतलब जैसे जैसे आप फिल्म देख रहे थे कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, मतलब वो आपके अपने माइंड की एक ज़ाती सोच थी, ठीक है, वो थैंका में हो गया। और थिक्का उसके बाद फिल्म देखने के बाद जो आपने अपना ज़ाती तजर्बा या अपना जो है मतलब अपना ज़ाती तजर्बा बताया या अपना ओपिनियन, अपनी राय दी कि फ़िल्म अच्छी है या फ़िल्म बुरी है, तो वो थिक्का। तो ये तीनों का मेन डिफरेंस है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, जो है मेरी वीडियोस लाइक किया करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।